आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी पादप कोशिका पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करती है। ऑप्शंस हैं सीव नलिका या चलनी नलिका, और आगे की ओर दिया गया है ऑप्शन बी है जाइलम वाहिका, मेरिस्टेम या विभजोतक या कोर्क कोशिका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्ण शक्ति कोशिका के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं पूर्ण शक्ति, तो लिखेंगे पूर्ण शक्ति कोशिका, तो लिख लेते हैं पूर्ण शक्ति कोशिका। पूर्ण शक्ति कोशिका जो है यह ऐसी पादप कोशिका होती है, तो लिख लेते हैं यह क्या है, यह पादप कोशिका होती है, ऐसी पादप कोशिका है जिसका कृत्रिम संवर्धन करवाने पर, तो लिख लेते हैं जिसका संवर्धन करवाने पर, कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धन करवाने पर वह एक पूर्ण पादप जो है पूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है। तो लिख लेते हैं पूर्ण पादप जो है पूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है। ऐसी जो कोशिका है यह पूर्ण शक्ति कोशिका कहलाती है, और पादप कोशिका की इस क्षमता को पूर्ण शक्तता कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इस क्षमता को, तो लिख लेते हैं इस क्षमता जो है पादप कोशिका की वह क्षमता जिससे कि वह कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित होकर पूर्ण पादप जो है उसका निर्माण कर सकती है। तो यह क्षमता जो है कहलाती है पूर्ण शक्तता, या फिर अंग्रेजी में इसे टोटिपोटेंसी कहा जाता है, और ऐसी कोशिका को टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है, पूर्ण शक्ति कोशिका कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है सीव नलिका या चलनी नलिका। अब सीव नलिका या चलनी नलिका जो है यह फ्लोएम तत्व है, अर्थात फ्लोएम का भाग होती है, और इसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस कोशिका में क्या है, केंद्रक जो है, तो लिखेंगे केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो लिख लेंगे केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसकी जो क्रियाएं हैं, इसकी रासायनिक क्रियाएं हैं, इसका उपापचय जो है यह नियंत्रित किया जाता है सह कोशिकाओं के केंद्रक के द्वारा। तो यह जो कोशिका है सीव नलिका या चलनी नलिका की कोशिकाएं जो हैं ये पूर्ण शक्ति नहीं होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी दिया गया है जाइलम वाहिका। अब जाइलम वाहिका जो है इसकी कोशिका जो है, तो लिख लेते हैं इसकी कोशिकाएं जो है ये क्या होती हैं, ये मृत होती हैं, तो लिख लेते हैं ये मृत होती हैं, इसीलिए ये पूर्ण शक्ति नहीं होती हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है मेरिस्टेम या विभजोतक। तो विभजोतकी कोशिकाएं जो है, तो लिख लेते हैं इसकी जो कोशिकाएं होती हैं विभजोतकी कोशिकाएं जो हैं ये उपापचयी रूप से अत्यधिक सक्रिय होती हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये क्या है, यह उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं। तो लिख लेते हैं ये उपापचयी रूप से सक्रिय हैं। और यदि बात की जाए तो इनका जो कोशिका द्रव्य है यह सघन होता है। तो लिख लेते हैं सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है इनमें, और इनका जो केंद्रक है यह भी सुस्पष्ट होता है। तो लिख लेते हैं इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो लिख लेते हैं सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं विभजोतकी कोशिकाएं जो हैं, यदि इन्हें संवर्धित करवाया जाए तो ये पूर्ण पादप जो है तैयार कर सकती हैं, पूर्ण पादप का निर्माण कर सकती हैं, इसीलिए ये पूर्ण शक्ति कोशिकाएं होती हैं। तो लिख लेते हैं ये पूर्ण शक्ति कोशिकाएं, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण शक्ति कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारा डी दिया गया है कोर्क कोशिका। अब कोर्क कोशिका जो है ये भी मृत कोशिका होती है। तो लिख लेते हैं ये भी मृत कोशिका होती है, तो ये भी पूर्ण शक्ति कोशिका नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।